T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर इंडियन टीम का विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा। इस चीज के ऊपर बहुत सारे सवाल थे जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल की शुरुआत के साथ ही हमारे पास एक 6-7 नामों की लिस्ट थी जिसको हमने देखना था कि किस प्लेयर को हमने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करना है। इसके अंदर कुछ बड़े नाम ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ईशान किशन और केएल राहुल के थे। इन तमाम प्लेयर्स में से एक प्लेयर को उठाकर हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर लेकर जाना है, लेकिन क्या अभी वो प्लेयर हमें फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर आधे से ज्यादा आईपीएल गुजर चुका है और आने वाले रिजल्ट्स ने हमें बताया है कि अभी तक की परफॉर्मेंस किस तरह की रह चुकी है। कल के दिन के अंदर जो गुजरात के खिलाफ ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस थी उसने मेरे ख्याल से चीजों को फाइनलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। बात सिर्फ उनकी एक परफॉर्मेंस की ही नहीं है बल्कि उन्होंने अभी तक आईपीएल के अंदर 21 छक्के लगा दिए हैं 9 मैचेस के अंदर। 21 छक्के लगाकर वो आईपीएल के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं इस सीजन के। पहले नंबर पर हमें ऋतुराज गायकवाड नजर आते हैं, दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं और तीसरे नंबर पर हमारे पास यहां पर ऋषभ पंत का नाम आ चुका है। ऋषभ पंत ने 342 रन स्कोर कर लिए हैं और कीपर्स को अगर देखा जाए तो विकेट कीपर्स के अंदर इनके बाद संजू सैमसन का नाम है जिन्होंने 314 रन बनाए हैं। संजू सैमसन के अगर स्ट्राइक रेट को देखें वो तो इनसे हाई रहता है लेकिन उनकी एवरेज थोड़ी इनसे लो चल रही है। संजू सैमसन को फिलहाल छोड़ दीजिए, ऋषभ पंत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनको देखिए कि इनकी 49 की एवरेज है। 49 की एवरेज के साथ ये प्लेयर अगर रन्स कर रहा है तो इसका स्ट्राइक रेट चेक कीजिए, 161 का स्ट्राइक रेट है। 21 छक्के ये प्लेयर लगा चुका है और एज अ कैप्टन अगर खेल रहा है तो आपको बड़ी सपोर्ट दे सकता है विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। जब आपका कैप्टन कप्तानी कर रहा होगा तो उसको भी लीड करता हुआ नजर आ सकता है ये प्लेयर, क्योंकि विकेट के पीछे खड़ा हुआ आदमी पूरे ग्राउंड को देख रहा होता है, उसको हर प्लेयर का पता होता है कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। तो इसीलिए ऋषभ पंत मेरे ख्याल से एक अहम प्लेयर हो सकते हैं। अभी चीजें फुली फाइनल नहीं हुई, संजू सैमसन को लेकर बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनके बैट से आती हैं नो डाउट कि वो एक कमाल का प्लेयर है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस अपने साथ एक और चीज लेकर आती है। ऋषभ पंत एक कैप्टन है और कैप्टन होते हुए इनको ये एज मिलता है कि ये अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं टीम को। और दूसरे नंबर पर इनके पास एक और एज है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था साल 2022 के दिसंबर के अंदर। दिसंबर 2022 में एक्सीडेंट होने के बाद लगातार 14 महीने तक ये क्रिकेट से आउट रहे हैं। आउट रहने के बाद इन्होंने टीम को दोबारा से ज्वाइन किया। पिछले मैच के अंदर इनका स्ट्राइक रेट भी लो था, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब थी, लेकिन जिस तरह का कमबैक इन्होंने कर दिया है, जो परफॉर्मेंस इन्होंने दे दी है वो मेरे ख्याल से इनको एक और सपोर्ट दे देगी, क्योंकि लोग इनको लेकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। एक इमोशनल टच मिल जाता है जब इस चीज का पता चलता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और इतनी देर के बाद ये प्लेयर वापसी कर रहा है। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर साल 2018 और 19 वाला ऋषभ पंत दोबारा से लौटने लगा, जो चीज हमें कल देखने को मिल रही थी, जिसकी एक झलक हमें देखने को मिल रही थी, तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया की सारी क्रिकेट टीमों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा यह प्लेयर। क्योंकि कल के लास्ट ओवर के अंदर 31 रन गए हैं और 31 रन ही नहीं बल्कि उसी बॉलर को 4 ओवर्स के अंदर 73 रन लगे, जो कि आईपीएल का अभी तक का सबसे महंगा स्पेल है। और इतने अच्छे बॉलर के खिलाफ इस तरह के रन करना किसी आम प्लेयर की बात नहीं है, किसी आम प्लेयर के बस की यह बात नहीं है। हम हमेशा अगर देखते हैं किसी फिनिशर को, किसी विकेट कीपर को, तो हम देखते हैं कि एमएस धोनी जैसा फिनिशर विकेट कीपर बैट्समैन हमें मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत से अच्छा ऑप्शन हमारे लिए नहीं हो सकता। इसीलिए देखना यह है कि मैनेजमेंट क्या फैसला करती है और आने वाले टाइम के अंदर ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस कैसी रहती है आईपीएल के अंदर। ये चीजें कंफर्म तो तभी होंगी जब आईपीएल कंप्लीट हो चुका होगा। इंडियन टीम के पास उसके बाद कोई भी सीरीज नहीं है, आईपीएल के अंदर चीजों को फाइनलाइज करना है। तो अभी मेरे ख्याल से संजू सैमसन और ऋषभ पंत के दरमियान मुकाबला पड़ चुका है। आप लोगों को भी फैसला करना है कि किसको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन टीम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किसको इंडियन टीम का विकेट कीपर होना चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।